औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मुहतरम, आज की ये नशिस्त अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु के मकबूल बंदों की करामात, मोजज़ात अंबिया अलैहिस्सलाम के और अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई इनायात पर मुश्तमिल है। रब तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु जब अपने किसी बंदे को अपना महबूब बनाता है और उसको किसी एजाज से सरफराज फरमाता है, तो उसके साथ अगर उसको नबूवत अता फरमाई और मकाम नबूवत पे सरफराज फरमाया तो उसको नबूवत के लिहाज से मोजज़ात अता फरमाता है जो उसकी नबूवत पर दलालत करते हैं। अगर उसको मकाम विलायत अता फरमाता है तो उसकी विलायत की दलील के लिए उसको करामात अता फरमाता है। ये उसके महबूबों का मामला है और वह अपने महबूबों को मुख्तलिफ अंदाज में नवाजता है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो नबूवत खुद अता फरमाता है। नबूवत किसी मेहनत और किसी रियादत के नतीजे में अता नहीं होती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसको नबी बनाकर भेजता है। जबकि विलायत के लिए जरूरी है कि मेहनत और रियादत की जाए, नफ्स कुशी की जाए, अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको मकाम विलायत अता फरमाता है। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कमोबेश 1,24,000 तशरीफ लाए और हर नबी तशरीफ आवरी के बाद मोजज़ात भी दिखाता रहा और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद भी बताता रहा। आज की इस नशिस्त में मैंने चंद वाक़यात मखसूस किए हैं, आप हज़रात उनको समाअत फरमाएं, जो हमारे अक़ाइद अक़ीदा अहले सुन्नत पर दलील हैं। और ये वाक़यात कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से लिए गए। कुरान पाक में मुतादिद वाक़यात मौजूद हैं और वो वाक़यात हमारे और आपके सबक के लिए हैं, कहीं वाक़यात इबरत के लिए हैं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के एक बरगुज़ीदा नबी हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको नबूवत से सरफराज फरमाया। आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के साहबजादे थे। आप जानते हैं कि रब्बुल आलमीन ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो दुनिया में भेजा, उनमें बाद मर्तबा एक ही वक्त में कई कई अंबिया अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाए। कभी वो आपस में रिश्तेदार भी होते थे और कभी अलहदा अलहदा मकाम पर अल्लाह ने उनको नबूवत से सरफराज फरमाया और उनकी नबूवत एक महदूद इलाके के लिए या एक महदूद जमाने के लिए होती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं,
जाहिर है कि ये दोनों एक वक्त में भी मौजूद रहे, दोनों अल्लाह के नबी हैं। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम ये दोनों सगे भाई थे और एक ही दौर में दोनों मौजूद थे और दोनों नबी थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम भी, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर होते थे, वो भी उस दौर में मौजूद थे। ये एक ज़िम्नन बात अर्ज कर रहा हूँ आपकी मालूमात के लिए कि एक ही दौर में मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और मौजूद रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन सबको बैक वक्त 2 को या 3 को नबुव्वत से सरफराज फरमाया और वो एक ही दौर में मौजूद रहे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद बादशाहत के मनसब पर फाइज हुए। दुनियावी बादशाहत भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अता फरमाई और मकामे नबुव्वत भी अता फरमाया। दुनियावी बादशाहत उनकी बड़ी हमागीर थी, बड़ी वसी थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो नबुव्वत और जाहिरी बादशाहत अता फरमाई थी वो पूरी रुए जमीन पर थी। उसमें कुल रुए जमीन शामिल थी और रुए जमीन पर बसने वाली मखलूक भी शामिल थी। चरिंदों पर, परिंदों पर, दरिंदों पर, जिनों पर, इंसानों पर, हवाओं पर, पानी पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हुकूमत अता फरमाई। और ये ऐसी हुकूमत थी कि आपका जब लश्कर चलता था तो हवा भी आपकी मर्जी से चल रही होती थी, अजिन्ना और इंसान भी आपकी मर्जी से चल रहे होते थे, चरिंदों परिंद भी आपकी हुक्म के ताबे होते थे। यही वजह है कि कुरान पाक में एक वाकया है चोंटियों का हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक सूरह नमल के अंदर कि चोटियों की जो सरदार थी, चोटियों की जो मलका थी, उसने अपनी मातहत दूसरी चोटियों से कहा कि ऐ चोटियों अपने बिलों में घुस जाओ। ये कुरान पाक की आयत का तर्जुमा कर रहा हूं। अपने बिलों में घुस जाओ क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। ऐसा ना हो कि बेख्याली में वो तुम्हें कुचल डाले। ये उसका ये कहना हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 300 मील की मसाफत पर सुन लिया। आप गौर करें, ये नबी की समाअत का आलम है और हमारे अकीदे पर यह बात दलालत करती है कि हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह के नबी अल्लाह की अता से दूर और नजदीक की सुन लेता है। न सिर्फ नबी बल्कि अल्लाह का वली भी दूर और नजदीक की सुन लेता है। लेकिन अगर हमने ये कहा, मैं आपके अकीदे की मजबूती के लिए बात कर रहा हूं, तो हो सकता है कि आप पर कोई एतराज करे कि ये तो एक शिरकिया बात कह दी आपने कि दूर और नजदीक का सुनना तो ये तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए और आपने बंदे के लिए कर दिया। नबी हो या वली, बहरहाल वो अल्लाह का बंदा है, खुदा नहीं है। तो ये दूर और नजदीक तो अल्लाह ताला के लिए है, आपने बंदों के लिए कैसे कर दिया? जबकि कुरान पाक अल्लाह ने अपने एक बंदे का जिक्र कुरान पाक में किया और बता दिया कि मेरा बंदा सुलेमान 300 मील की मसाफत से चूंटी की बात को सुन रहा था। यहां मैं एक बात बड़ी अच्छी तरह वजाहत कर दूं कि ये जो दूरो नजदीक है ना, ये हमारे और आपके लिए है, ये मखलूक के लिए है। दूर और नजदीक का तसव्वुर ये मखलूक के लिए है, अल्लाह ताला के लिए नहीं है। अगर आप ये कहें कि अल्लाह ताला दूर और नजदीक की सुन सकता है
तो ये दूरी और नजदीकी का जिक्र हम अपनी निस्बत से करेंगे, अल्लाह ताला की निस्बत से नहीं करेंगे। कि अल्लाह ताला दूर की सुन लेता है, उसके लिए तो कोई दूरी नहीं है। ये कहना तो खुद एक शिर्क या कलेमा हो जाएगा कि उसके लिए तो ये दूर ही नहीं। और जब उसके लिए कोई चीज दूर नहीं तो हम बंदों से उसको कैसे मिला सकते हैं? ये दूरी तो बंदों की और मखलूक की ही बात है। खालिक के लिए तो कोई चीज दूर ही नहीं, वो तो हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सुनना ये उनकी नबुव्वत का एक मौजज़ा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात में शिर्क नहीं था। अब आप ये देख लेना कि वो रूहानियत से सुन रहे थे, आज आप मादियत की बुनियाद पर सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते? 300 मील क्या हजारों लाखों मील दूर आप आज मोबाइल के जरिए बात कर लेते हैं और उसकी सुन लेते हैं। तो आज का ये सुनना हम कहेंगे जी हमने इतनी दूर से सुन लिया, तो क्या ये शिर्क हो जाएगा? नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की जात दूर और नजदीक से वो बारतर है, वो हर जगह मौजूद है, उसके लिए कोई चीज दूर नहीं। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सुन लिया। एक बात तो ये सवाल पैदा होता है कि हजरत सुलेमान ने तो सुन लिया, ये चूंटी ने कैसे देख लिया कि 300 मील दूर से सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है? जो खुदा चूंटी को ये बता सकता है वो खुदा हजरत सुलेमान को भी बता सकता है। और मैं यहाँ पर एक बात अर्ज करूं, हो सकता है कि कोई कहे कि जाहिर है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने बड़े बादशाह थे, हवा पर भी उनकी हुकूमत थी, अजिन्ना पे भी, इंसानों पर भी, जाहिर है उनका लश्कर आ रहा था, तो यकीनन 300 मील दूर से पता चल सकता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। शोर शराबा भी होगा, कुछ हवाओं के अंदर कैफियत भी तब्दील होगी, जिन भी आ रहे हैं, इंसान भी आ रहे हैं, परिंदे भी आ रहे हैं, और दरमियान में अगर कोई आबादी नहीं तो दूर से 3 मील दूर से कुछ ना कुछ अंदाजा हो सकता है। हो सकता है चूंटी ने महसूस कर लिया हो, ये चूंटी का इतना बड़ा कमाल नहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सुनना, ये इतनी दूर का सुनना, ये उनका अपना मौजज़ा है अल्लाह तबारक व तआला की अता से। लेकिन इस मौजज़े के अंदर और मजीद कमाल जब हम महसूस करेंगे, जब आप ये गौर करें कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ किसी आम बंदे की बात नहीं सुन रहे थे, किसी इंसान की बात नहीं सुन रहे थे, एक मुख्तसर सा जानवर चूंटी की बात सुन रहे थे, जो एक हमारी छोटी सी उंगली, अपनी उंगली की पोर पर आ जाती है। आप कभी गौर करें, चूंटी को अपने कान में भी रख लें तो क्या आप उसकी आवाज को सुन सकते हैं? नहीं। एक तो चूंटी की आवाज को सुनना और फिर इतनी दूर से सुनना, ये दोनों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुझसे हैं। तो जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतनी दूर से सुन सकते हैं, फिर दूसरी बात ये थी कि जिस पर उनको अल्लाह ने हुकूमत अता फरमाई थी, उनकी बोलियों को भी जानते थे, परिंदों की, हशरातुल अर्श की बोलियों को भी जानते थे। ये कुरान पाक से अल्लाह तबारक व तआला ने साबित किया। वो ये सारी बातें इसलिए कुरान पाक में जिक्र कर रहा है ताकि बंदे जान लें कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की, दरिंदों की, हशरातुल अर्श की, इंसानों की, जिनों की बोलियों को जान सकते हैं, तो फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं जान सकते और क्यों नहीं समझ सकते? जब वो जानवरों की बोलियों को समझते हैं और जानते हैं तो यकीनन हमारा ईमान है कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी दूर और नजदीक की भी सुन सकते हैं और सबकी बोलियों को भी जानते हैं और सबकी बातों की समाअत भी कर सकते हैं। इसीलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक छोटे से जानवर की बात को सुन लिया।
दूसरी बात, इसी ज़िमन में एक बात और करके हम अपने आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के कमाल को और अच्छी तरह तस्लीम करें और उस पर ईमान पुख्ता करें कि रब तबारक व तआला का ये कानून कुदरत है कि जहां जहां तक जिसको इख्तियार अता फरमाता है, इक़्तिदार अता फरमाता है, उन सारे मकामात के मामलात और उन सारी चीज़ों की बातों का इल्म भी अता फरमा देता है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बज़ाहिर एक दुनियावी हुकूमत अता फरमाई कि जानवरों पर और सब पर हुकूमत दे दी। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कुल कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजा, कुल कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजा। अब कुछ बचा ही नहीं। जिस जिस मकाम पर जो जो बोलियां बोली जा सकती हैं, जिस जिस मकाम पर जो जो रहता है, वो सब मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म और इख्तियार में मौजूद है। ये हमारा ईमान है, इसमें किसी किस्म की कोई झगड़े की बात नहीं। जब कमाले सुलेमान को तुम मानो तो कमाले मुस्तफा को क्यों नहीं मानते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी दरबार सुलेमान अलैहिस्सलाम में एक और परिंदा आया। परिंदा मौजूद रहता था जिसको हुदहुद कहा गया। आज भी ये परिंदा मौजूद है। आजकल किस नाम से है मुझे इसका सही नहीं। वो भी एक परिंदा ही है और जाहिर है उसकी एक अपनी बोली है। उसका काम क्या है दरबार सुलेमान अलैहिस्सलाम में कि वो दूर दूर की खबरें लाकर देता था। और एक बड़ी अजीब बात अल्लाह ने उसको अता फरमाई, उसकी निगाह इतनी तेज थी कि वो परवाज कर रहा होता था तो नीचे जमीन के मामलात से बाखबर होता था। हत्ता के यहां तक रिवायत में आया कि वो जमीन में मौजूद पानी के मुतालिक भी बता सकता था कि यहाँ पानी खारा है या मीठा। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक अता है। उसने एक दिन आकर खबर दी कि ऐ बादशाह सलामत, ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये एक मकाम से मैं गुजरा तो उस मकाम पर एक औरत हुकूमत करती थी और वो औरत जो है बड़ी अच्छी हुकूमत चला रही है, लेकिन वो सितारों को पूजने वाली कौम है। वो अल्लाह वादहू ला शरीक को नहीं मानती, बल्कि वो सितारों को अपना खुदा मानते हैं। बड़ी तरक्की याफ्ता कौम है, बड़ी जबरदस्त हुकूमत चल रही है। तो दुनियावी किसी तरक्की को देख के मरूब नहीं हुआ करो कि ये दुनियावी तरक्की हिदायत की जमानत नहीं है। ये मत समझना कि आज अमेरिका और यूरोप किसी मामले में तरक्की याफ्ता हैं तो आप कहें कि वो हिदायत याफ्ता है। जरूरी नहीं। अकीदा और मजहब एक अलग चीज है, दुनिया के मामलात एक अलग चीज है। दुनिया की टेक्नोलॉजी में जनाब कुव्वत पैदा कर ली जाए, सनती लिहाज से तरक्की कर ली जाए और दूसरे मामलात के लिए, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आखिरत के लिए या अल्लाह तबारक व तआला पर भी वो ईमान रखते हो। अगर किसी से मुतासिर हो, ये एक पैगाम आपको दे रहा हूं, अगर आप किसी से मुतासिर हो तो वो उसके दीन और तकवे से मुतासिर हो, उस चीज से मुतासिर ना हो जिसकी मुद्दत ही कुल 60 या 70 बरस है। उसके बाद वो चीज खत्म हो जानी है और आगे उसका कुछ भी नहीं। ऐसे से क्या मुतासिर होना जिसकी लाइफ ही 100 साल के अंदर अंदर है। मुतासिर हो और किसी का असर कबूल करो तो उसका असर कबूल करो कि जो दुनिया और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला का महबूब हो, उसका असर कबूल करो। हम उसका इनकार नहीं करते, साइंसी तरक्की का इनकार नहीं करते, लेकिन उनसे मरूब होकर हम एहसास कमतरी का भी शिकार नहीं होते, बल्कि हम बबांगे दोहल इस बात का इकरार करते हैं कि नहीं, हमारे पास
एक बेहतरीन दीन और एक काबिल अमल लाअमल सीरत मुबारक मौजूद है। बहरहाल उसने आके कहा कि एक बेहतरीन मुल्क चल रहा है और अवामुन नास भी खुश है और वहां पर एक औरत हुकूमत कर रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत लिखा और उसको अपने मातहत आने के लिए कहा और उस खत का आगाज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से फरमाया। सूरह नमल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौजूद है और वो इसी खत के ज़िमन में मौजूद है। हम हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो बाद लोग कहते हैं भाई बिस्मिल्लाह कब नाजिल हुई, ये कौन सी सूरत में है, कौन सी आयत, तो ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं। सूरह नमल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो है मौजूद है और वो भी वही का हिस्सा है। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान और आपकी सुन्नत के मुताबिक हम जब भी कुरान पाक का आगाज करते हैं तिलावत का, तो बिस्मिल्लाह से करते हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला के नाम से कलाम पाक की तिलावत का आगाज हो। बहरहाल आपने बिस्मिल्लाह से अपने खत का आगाज किया और उसको अपने मातहत आने के लिए कहा और हुदूद से फरमाया कि ये खत उसको पहुंचा दो और फिर अलग होकर देखना कि वो लोग क्या बात करते हैं। वो अपने तख्त पर बैठी हुई थी और वो तख्त बड़ा आलीशान था, उस पर भी मैं भी जिक्र करता हूँ। उस पर बैठी हुई थी तो उसकी गोद में हुदूद ने वो खत ला के डाल दिया। जब उसने खत पढ़ा तो खत पढ़कर लरज गई। जाहिर है अल्लाह के नबी का खत था, पूरे जाहो जलाल के साथ मौजूद था, अल्लाह के कलाम से उसका आगाज हुआ था। और फिर दूसरी बात ये कि जब अल्लाह का नबी कलाम करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की तमाम ताकतें उसके कलाम में शामिल होती हैं। बहरहाल जब ये खत पहुंचा तो वो लरज गई और अपने बुज़रा उमरा से उसका जिक्र किया। वो लोग जोश में आ गए और कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग करनी चाहिए, हमारे पास तो बड़ी फौज मौजूद है और हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, बड़ी बातें की। तो वो बड़ी समझदार थी, उसने कहा मैंने सोचा है कि ऐसा करो, ऐसा मैं करती हूं कि कुछ तोहफे तहाइफ सुलेमान अलैहिस्सलाम को भेजती हूं। अगर उन्होंने ये तोहफे कबूल कर लिए तो मैं समझूंगी कि वो बादशाह हैं, सिर्फ दुनियावी बादशाह। और अगर कबूल नहीं किए और मुझे अपने दीन को कबूल करने के लिए कहा तो मैं समझ जाऊंगी कि वो अल्लाह के नबी हैं। और ऐसे हमें जंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो एक ताकतवर बादशाह हैं और जाहिर है कि इस तरह के मुकाबलों में एक इनकलाब बर्पा होता है। और इनकलाब का तकाजा यह है कि जब कहीं इनकलाब आता है तो इज्जतदार जो हैं वो जलील हो जाते हैं और जलील इज्जतदार हो जाते हैं। बड़ी जहादीदा औरत थी, उसने जब ये कहा तो उसने फिर बहुत सी गुलाम, बहुत सी लौंडियां और सोना जवाहिर वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेजे। इधर हुदूद ने भी आकर सारी बात बता दी थी। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जब ये तहाइफ पहुंचे तो आप बड़े जलाल में आए, गुस्से में आ गए। फरमाया कि जो कुछ तुम लाए हो इससे बेहतर सुलेमान के पास मौजूद है और सुलेमान को इसकी जरूरत नहीं। आप अंदाजा लगाएं, जिसकी हुकूमत रुए जमीन पर हो उसको इन चीजों की क्या जरूरत। ऐसा बहुत कुछ तो उनके अपने खजाने में मौजूद था। उन्होंने कहा मैं उसको दीन की दावत देता हूं और अगर उसने कबूल नहीं किया तो मैं उस पर हमला करूंगा और उनके पूरे मुल्क को अपनी रियाया में शामिल कर लूंगा। जाओ जाकर ये बात अपनी मलका को बता दो। चुनाचे वो लोग ये सब ताइफ समेत वापस पहुंचे और जब बताया तो मलका ने कहा कि हमारे लिए बेहतरी इसी में है कि हम
सरेंडर कर जाएं, मुकाबला करने की हमारे अंदर ताकत नहीं, वो बड़े एक अजीम बादशाह हैं, चलो हम उनसे चलकर मुलाकात करते हैं और आगे जो कुछ होगा हम उस तरह से करते हैं। मलका बिल्कीस मुल्क के सब रवाना हुई और अपने साथ लाओ लश्कर और अमरा बुदरा के साथ वो बैतुल मुकद्दस की तरफ रवाना हुई जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हुदूद ने आकर ये खबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी। उस वक्त हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है कोई हमारे दरबारियों में ऐसा जो तख्ते बिल्कीस फौरन उसके आने से पहले हमारे दरबार में ले आए। मुफस्सिर किराम ने लिखा कि ये जो तख्त था ये बड़ा अजीम तख्त था, यानी 80 गज लंबा, 80 गज चौड़ा, 80 गज ऊंचा और बड़ा भारी भरकम तख्त था जो उसने अपनी शाहाना अंदाज में उसने उसको बनाया था। लिहाजा वो और उस पर वो बैठकर हुकूमत किया करती थी। तो बहरहाल वो तख्त के मुतालिक एक जिन आगे बढ़ा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये बात कही तो एक जिन आगे बढ़ा और कहा, हुजूर मुझे हुक्म दें, मैं लाता हूं। इस दरबार के बर्खास्त होने से पहले पहले मैं वो ले आऊंगा। आप हजरात गौर करें कि दरबार के बर्खास्त होने में कितनी देर लगती है। ये भी हो सकता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाएं कि फौरन बर्खास्त कर दो। ये भी हो सकता है कि अगर कोई टाइम मखसूस होता हो तो बहरहाल चंद घंटे ही होंगे। ये लाना भी एक कमाल था और ये लाना भी इस तरह इतने कम वक्त में लाना भी इंसानी अकल को दंग करने के लिए काफी था। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो ये फरमाया था कि उसके यहां पहुंचने से पहले तख्त होना चाहिए, तो इतनी जल्दी की भी जरूरत नहीं थी। जितने अरसे में भी वो आ रही थी महीनों लगते। आजकल क्या कोई जहाज तो नहीं था कि वो फौरन के फौरन पहुंच जाती। जाहिर है वो एक जमीनी काफिले की सूरत में चल रही होगी, ऊंटों पे या घोड़ों पर या कोई भी तेज रफ्तार सवारी ज्यादा हो। लेकिन जब एक गुलाम ने, एक दरबारी ने ये बात कही तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं इससे भी जल्दी, इससे भी जल्दी। अब यहां पर अल्लाह तबारक व तआला के एक वली, दरबार सुलेमान के एक वली, उम्मत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक वली और अपने नबी के गुलाम आगे बढ़े। उनका नाम था आसिफ बिन बरखिया। आगे बढ़े और उन्होंने कहा, अना आती कभी क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक। ऐ सुलेमान मैं लाता हूं, अना आती का मैं लाता हूं। आप ये देखें, ये नहीं कहा आप दुआ करें तो तख्त आ जाएगा, मैं अल्लाह की मदद से मैं ले आऊंगा। जब अल्लाह का वली मकामे कुर्ब पर पहुंचता है, रब्बुल आलमीन फरमाता है मैं उसकी जबान बन जाता हूं। जबान तो इसकी थी, बोलने वाला वही था। कहा मैं लाता हूं कब्ल इसके कि आप पलक झपके और मैं तख्त ला के रख दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया लाओ। पलक झपकी तो तख्त बिल्किस सामने मौजूद था। इतने कम वक्त में इतना भारी भरकम जिसको कई 100 आदमी शायद उठाते तो नहीं उठते। ना कोई क्रेन है, ना कोई लिफ्टर है। इतना बड़ा तख्त एक तेज रफ्तार सवारियों पे आने वाले काफिलों से पहले पहुंच गया और लाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में रख दिया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा, फरमाया हादा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। इस कमाल को रब तबारक व तआला की जात की तरह मंसूब किया कि बेशक ये जो भी कमाल है ये उसी की अता से तो है। लाने वाले ने लाकर रख दिया
और बता दिया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों को कितनी ताकत अता फरमाता। वो नबी तो नहीं थे ना, वो तो एक उम्मती थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक दरबारी थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक गुलाम थे, जिन्होंने पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्किस लाकर सामने रख दिया और बता दिया। ये सारे वाकयात रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु कुरान पाक में जिक्र फरमाकर हमें बता रहा है कि ऐ लोगों, इस पूरी उम्मत को बता रहा है, उन लोगों को भी बता रहा है जो कमालात औलिया का इनकार करते हैं, जो कमालात अंबिया का इनकार करते हैं, उनको बता रहा है कि देखो सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली की ये शान है, तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वली की क्या शान हो, उनसे बढ़कर ही होगी। जाहिर है कि जब सरकार की शान हजरत सुलेमान से ज्यादा है तो उनके उम्मती सरकार की दो आलम अलैहिस्सलाम की उम्मत के औलिया की शान भी दीगर उम्मतों से ज्यादा ही होगी। अजीज़ान गिरामी, ये कमाल जब पहुंचा, जब वहां वो पहुंची तो देखकर हैरान हो गई कि ये तो वही तख्त लग रहा है जो मेरा तख्त था। यकीन नहीं आया, उन सोचा शायद सुलेमान ने भी एक ऐसे ही तख्त बनाकर रख दिया, लेकिन उसे अंदाजा हुआ कि मेरे पहुंचने से पहले ये तख्त पहुंच गया और एक रौब और जलाल उस पर तारी हो गया कि इतनी ताकत और इख्तियार वाले हैं कि मेरे पहुंचने से पहले इतना भारी भरकम तख्त इनके दरबार में आ गया। सिवाय इस बात के कोई चारा नहीं कि इनकी गुलामी का तौक अपने गले में डाल लूं और इनके दीन को कबूल करके मैं भी इस्लाम को कबूल कर लूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दीन को कबूल किया और मुसलमान हो गए। यही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस को सबसे पहले तामीर किया। जहां बैतुल मुक़द्दस है वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ऊंटनी बैठी थी आके, इसी मकाम पर बैतुल मुक़द्दस की तामीर हुई और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिनों के जरिए, जिन मजदूर थे उनके जरिए बैतुल मुक़द्दस की तामीर हुई और आप उसकी निगरानी फरमाते रहे। जब आपको इल्म हुआ, ये भी कुरान पाक में मौजूद है, जब आपको इल्म हुआ कि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है, अब मेरी मौत का वक्त आ गया है, तो आप एक हुजरे में तशरीफ ले गए और अपने असे से टेक लगाकर खड़े होकर इबादत में मसरूफ हो गए। अभी तामीर मुकम्मल नहीं हुई थी, तो आप अपने एक मामूल के अंदाज में वहां जाके खड़े हो गए। जब आप खड़े हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी रूह कब्ज करवा दी, आपकी रूह कफ़स अंसरी से परवाज कर गई और काफी अरसे, कमोबेश रिवायात के मुताबिक सालों गुजर गए, आप उसी तरह खड़े रहे, महीनों गुजर गए, आप उसी तरह खड़े रहे और जिन ये समझते रहे कि हजरत इबादत में मसरूफ हैं। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं था, आप अक्सर महीनों महीनों खड़े होकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। तो वो ये समझते रहे कि हजरत इबादत कर रहे हैं और इधर रूह निकल चुकी थी। जब बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके असे में दीमक लगा दी। दीमक ने आहिस्ता आहिस्ता आपका असा खाना शुरू किया। उधर तामीर मुकम्मल हुई, इधर उसने असे को खाया और आप जमीन पर गिर गए। जब जिनों को पता चला हो हजरत को तो विसाल हो गया, बैतुल मुक़द्दस की तामीर मुकम्मल हो चुकी थी। यहां पर हमारे अकीदे की एक बात, लोग बदअकीदा लोग कहते हैं कि ये तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है मादल्ला अपनी कब्र में मरकर मट्टी हो गए,
और ये हो गया वो हो गया। कब्र जो है वो बंद होती है, धूप और वैसी हवाएं उस तक नहीं पहुंचती। लेकिन अगर किसी लाश को या मैयत को खुला रख दो तो वो जल्दी खराब होने का अंदेशा होता है, वो फूल जाती है, खराब हो जाती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक लंबे अरसे तक इस तरह बगैर रूह के, यानी रूह जिस्म से निकल चुकी थी, इस तरह खड़े रहना और जिस्म का मुतगय्यर ना होना, ये हमारे अकीदे को साबित करता है कि अल्लाह के नबी के जिस्म खत्म नहीं होते। वो अगर कब्र में हो तब भी सलामत रहते हैं, कब्र के बाहर हो जब भी सलामत रहते हैं। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने हराम कर दिया जमीन पर अपने नबियों के जिस्मों का खाना। लोग गुंबद खिजरा पर मादल्ला एतराज करते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम की जात पर और आपके जिस्म मुबारक पर, तो सरकार का जिस्म मुबारक तो बहुत आला और अरफा और तमाम अंबिया से अफजल है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक भी पर इतना भी तगय्युर नहीं आया कि देखने वाले समझते कि ये जिंदा हैं या दुनिया से जा चुके हैं। तो ये कुछ बातें आप हजरात के सामने रखनी थी जो हमारे अकीदे से मुताल्लिक हैं। और ये जो कुछ भी मैंने आपको वाक़यात बयान की, ये मुकम्मल कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात का तर्जुमा और उसकी तफसीर है। ये सब बातें हमारी कुरान से साबित हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अकीदा अहले सुन्नत पर हम सबको कायम व दायम रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम हाज़रीन की तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। इलाहुल आलमीन, ये लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ हाजिर हुए हैं, तेरे दो नेक बंदों की बारगाह में बारी ताला उनकी सदक़े में इनकी तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमा, जिस्मानी रूहानी तकालीफ को दूर फरमा। इलाहुल आलमीन रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा, हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर